हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं, गूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। ये डायलॉग खत्म होता है, फिर खून से सना हमजा अली मज़ारी बताता है कि उसने अब तक कितना और क्या क्या बिगाड़ लिया है। रहमान डकैत का जलता हुआ पोस्टर और पोस्टर के नीचे खड़ा एक नया कैरेक्टर। लियारी की सड़कों पर हो रही तबाही, बंदूक, गोली, रॉकेट लॉन्चर्स और धमाके इस बात का सबूत है कि हमजा की लियारी में अब फुल फ्लेज एंट्री हो चुकी है। और लियारी का पूरा कंट्रोल पाने के लिए इस बार हमजा किस हद तक जाने वाला है और क्या क्या करने वाला है। धुरंधर 2 के रिलीज के 12 दिन पहले आदित्य धर ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि जैसे 11 साल पहले बाहुबली के साथ साउथ इंडियन सिनेमा ने हिंदी बेल्ट में डोमिनेंस हासिल कर ली थी। पुष्पा, केजीएफ, आरआरआर जैसी मूवीज ने फैंस बटोरे थे। अब धुरंधर के साथ साउथ में घुसने की बारी बॉलीवुड की है। 3 मिनट 25 सेकंड लंबा ट्रेलर पहले पार्ट के बैकग्राउंडर के साथ शुरू होता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा हिंदू को डरपोक कौम बताने वाले डायलॉग से, जिससे ऑडियंस के अंदर एक एंगर भरता है और फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को आगे के लिए इंट्रोड्यूस किया जाने लगता है। पहला है खुद हमजा, जो इस बार और ज्यादा फियरलेस और बॉस कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है। इस बार उसे किसी के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। वो सिगरेट पी रहा है, ब्रूटल ब्लड शेड वाले एक्शन कर रहा है, मर्सिलेस फाइट सीन्स का हिस्सा है, बंदूक से, हाथ से, चाकू से वो एक्शन ही एक्शन किए जा रहा है। फिर एंट्री आती है मच अवेटेड कैरेक्टर जसकीरत सिंह रंगी की, एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर जो दिखने में तो हमजा से बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही हैं। आंखों में भरा गुस्सा और हाथ में मौजूद AK-47 से वो हमजा से ज्यादा मर्सिलेस किलर दिखाई दे रहा है। कभी कांपते होंठ और रोती आंखों के साथ दिखाई देता है, तो कभी बैटलफील्ड में AK-47 के साथ एक्शन करते। लेकिन जसकीरत की असली कहानी क्या है, वो जानने के लिए अभी हमें मूवी का इंतजार करना होगा। धुरंधर के साथ सबसे खास बात ये रही है कि इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल खास हैं। उनकी प्रोफाइलिंग, उनकी अपीयरेंस बिल्कुल करीने से तैयार की गई है, बिल्कुल करीने से बनाई गई है, बुनी गई है। बड़े साहब के खास SP चौधरी असलम एक बार फिर धुआं उड़ाते बिल्कुल रगेड पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में है। सफेद पठानी के साथ उनका ऑब्सेशन, एक हाथ में ग्रेनेड लॉन्चर, मुंह में सिगरेट और चुन चुन कर लोगों को मारता चौधरी असलम दूसरे पार्ट में फिर से हमजा के साथ टसल करते दिखाई देने वाला है। धुरंधर के पहले पार्ट में रहमान डकैत को वैसे तो सबसे ज्यादा मर्सिलेस कैरेक्टर दिखाया गया था, लेकिन ISI मेजर इकबाल को भूल जाना आसान नहीं है। लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, क्रीपी सी स्माइल और उसके बीच चमकते सोने के दांत मेजर इकबाल के कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ देते हैं। मेजर इकबाल की हिस्ट्री क्या है, वो कहां से आया है, क्या क्या काम करता है, इन सब के बारे में लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। आदित्य धर इस पार्ट में लोगों की ये जिज्ञासा खत्म करते हैं या नहीं, ये अभी देखना होगा। लेकिन अर्जुन रामपाल की ब्रूटल एक्टिंग ने ये साबित तो कर दिया है कि इतने सालों तक बॉलीवुड ने उन्हें इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन इस ट्रेलर में मौजूद मेजर इकबाल का एक डायलॉग सबसे ज्यादा क्लू देने वाला दिखाई देता है, जब मेजर इकबाल कहता है कि हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक बार और हिंदुस्तानी का सर काटकर मुरीदगे के मीनार से लटकाऊंगा। मुशर्रफ, उम्मीद है कि मेजर इकबाल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ रहे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके परवेज मुशर्रफ। हो सकता है बड़े साहब का कैरेक्टर परवेज मुशर्रफ से ही इंस्पायर हो, लेकिन मूवी के आखिर में जमील जमाली के एक छोटे से डायलॉग ने कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ा दी है। आगे बात करते हैं इस पे। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में सबसे छोटा सा सीन सारा अर्जुन का है, बस चंद सेकंड का सीन, लेकिन इस छोटे से सीन ने पिछले पार्ट में यलीना को लेकर जितने भी प्री अजम्पशंस किए गए थे, इस सीन ने सारे उलट कर रख दिए हैं। आंखों में गुस्सा लिए बंदूक तानती सारा अर्जुन फियरलेस दिखाई दे रही है। हो सकता है उसे कहीं ना कहीं हमजा का कुछ राज पता चल गया हो, डोंट नो। ट्रेलर में अजय सान्याल की एक लाइन और है, हौसला, ईंधन, बदला। हौसला और बदला का मतलब तो समझ में आ रहा है मूवी का ट्रेलर देखकर, लेकिन ईंधन क्या है, ईंधन का इशारा किस ओर है, ये समझने के लिए अभी मूवी का इंतजार करना होगा। आदित्य धर ने इस ट्रेलर को इतने अच्छे से, इतने करीने से तैयार किया है। म्यूजिक सिलेक्शन, तेजी से बदलते एक्शन सीन्स, आप जहां भी इस ट्रेलर को पॉज करोगे वही सीन आपको एक बढ़िया वॉलपेपर की तरह दिखाई देगा।
इस ट्रेलर में इतने ज्यादा वायलेंस है, ब्रूटल ब्लड शेड एक्शन है, लेकिन सीन इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि बहुत ज्यादा खून खराबा आपने देख लिया है। और शॉट तेजी से बदलने के कारण आप अनकंफर्टेबल भी महसूस नहीं करेंगे। इस पूरे ट्रेलर में आपको हमजा के कई चेहरे दिखाई देंगे, कहीं मर्सिलेस ब्रूटल किलर, कहीं भीड़ पर नोट उड़ाता एक दिलेर रहनुमा, तो कहीं आंखों में गुस्सा, आंसू और हाथ में AK-47 लिए एक्शन करता जसकीरत। मानो या ना मानो, रणबीर ने कमाल की एक्टिंग की है। बिल्कुल गिरगिट की तरह हर कैरेक्टर में वो ढल गया है। पूरे ट्रेलर में कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसने लोगों को सोचने और अगले पार्ट की कहानी के प्री अजम्पशन का मौका दिया है। जैसे शुरू के 26 सेकंड में जब रहमान डकैत का पोस्टर जल रहा होता है तो पोस्टर के नीचे बिल्कुल किनारे में खड़ा एक अजीब सी चीजें पहना कैरेक्टर कौन है? क्या वो रहमान डकैत के बाद लियारी पर कंट्रोल लेने आया है या कोई नया साइड कैरेक्टर है? डोंट नो। 48वें सेकंड पर बलोच डांस का एक बार फिर से सीन दिखाया गया है। इसका मतलब है हमजा इस पार्ट में बलोच आर्मी की मदद एक बार फिर से लेने वाला है। लेकिन ये मदद भारत के हित में होगा या लियारी में कब्जे की लड़ाई को लेकर, ये अब भी एक सवाल है। ठीक 2 मिनट 31 सेकंड पर चेहरे पर खून के छींटे और हैरान से रिएक्शन के साथ रहमान डकैत के भाई उजैर बलोच का भी एक छोटा सा सीन है। इस पार्ट में उजैर क्या करने वाला है? क्या इस पार्ट में वो हमजा के साथ लियारी में कंट्रोल करेगा या फिर हमजा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? ये भी एक अभी सवाल है जो मूवी के इंतजार के बाद क्लियर होगा। थ्रिलर के खात्मे होते होते आखिर में एंट्री होती है जमील जमाली की, जो अब हमजा का ससुर बन चुका है, लेकिन मजबूरी में बना है। जमील किसी को संबोधित करते हुए कहता है जरवारी साहब, जिसका चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसके ओहदे और सामने बैठे बड़े साहब के खास SP चौधरी असलम को देखकर यह समझ में तो आ रहा है यही बड़े साहब हो सकते हैं। जरवारी भी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है। अभी पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति ही आसिफ अली जरदारी हैं। हो सकता है बड़े साहब का कैरेक्टर परवेज मुशर्रफ से इंस्पायर होकर बना हो, जिसे ज्यादा रिलेट कराने के लिए जरदारी का नाम थोड़ा ट्विच करके जरवारी कर दिया गया हो। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में एक डायलॉग जो सबसे खास है वो है हमजा का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। धुरंधर 2 का ट्रेलर आपको कैसे लगा? बड़े साहब कौन हो सकते हैं? रहमान डकैत का भाई इस बार क्या कुछ करने वाला है? और जसकीरत सिंह रंगी के कैरेक्टर को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? क्या कुछ इस मूवी में उम्मीद कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।